हेलो स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट और ये थर्ड वीडियो है एक्सटर्नल सेक्टर चैप्टर नंबर 11 इन पल्स अरिहंत इकोनॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है किसका, जितने भी इंटरनेशनल परचेसेस हैं, यानी कि जो भी इंटरनेशनली एक दूसरे कंट्री आपस में खरीदती हैं सामान और सेल करती हैं अपनी असेट्स को, जैसे कि मनी, स्टॉक, बॉन्ड एटसेट्रा। और ये जो अकाउंट है ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है, यानी कि ये दिखाता है कि किसी भी कंट्री के पास कितनी असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज़ है जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कैपिटल अकाउंट देखिए लॉन्ग टर्म के लिए होता है, फिक्स्ड तरीके से होता है। और जो करंट अकाउंट आपने पढ़ा था उसमें गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड दिखाया जाता है, एक शॉर्ट टर्म वाला। तो कैपिटल अकाउंट में क्या, किसी भी कंट्री की जो एसेट्स है और लाइबिलिटीज़ है वो कितनी घट रही है या कितनी बढ़ रही है, कितनी परचेज की जा रही है सेट्स की या कितनी ज़्यादा सेल की जा रही है मनी, स्टॉक या बॉन्ड्स के रूप में। तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में ये देखिए हमने पढ़ा था करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। कैपिटल अकाउंट देखेंगे तो इसमें डेट बेस्ड होते हैं और नॉन डेट बेस्ड होते हैं। डेट बेस्ड मतलब कि कैपिटल हम अपनी बढ़ाएं, इंडिया कैपिटल बढ़ाता है लोन लेकर, यानी कि उसके ऊपर कर्जा है उसको वापस करना है, या एनआरआई लोग जो डिपॉजिट कराते हैं हमारे बैंक में वो भी उसे वापस ले सकते हैं। तो ये होता है डेट बेस्ड। नॉन डेट होता है जो भी दूसरी कंट्रीज हमारे यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करती हैं एफडीआई और एफपीआई के रूप में। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, नॉन डेट। कैसे, इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी पर्सन जो कि आउटसाइड इंडिया रहता है, इंडिया के बाहर हमारे किसी भी कंपनी में, तो ये आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। तो इसमें कैपिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। देखिए कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर और शेयर वारंट्स जो कि इंडियन कंपनी इश्यू करती है कि वो फॉरेन लोग इनको खरीदें, तो इनके थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इंडिया में। इसके बाद देखेंगे एफडीआई और एफपीआई क्या होता है जो इन्वेस्टमेंट की जाती है। एफडीआई और एफपीआई, देखिए एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को स्टेटमेंट के रूप में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है देखिए इकोनॉमिक्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले हम। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, एक पर्सन दूसरी कंट्री में एक अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है मोर देन 10%, यानी कि हमारे इंडिया की कोई कंपनी है, कोई भी दूसरा पर्सन इंडिया में एक अनलिस्टेड कंपनी में 10% से ज़्यादा स्टेक होल्डिंग कर रहा है, 10% से ज़्यादा शेयर ले रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये लेस देन 10% होता है। अगर कोई भी हमारे यहाँ की असेट्स को परचेज करता है, इन्वेस्ट करता है लेस देन 10%, तो ये होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये आपका कम समय के लिए और कम इन्वेस्टमेंट होती है, एफडीआई में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। इसके बाद देखेंगे अनलिस्टेड आईसी। तो यस, इसमें 1% या 2% इसमें इनको मिलता है कवर, और लिस्टेड आईसी में यस मोर देन 10% स्टैक होल्डिंग चली जाती है किसके, एफडीआई होल्डर के पास, और एफपीआई के पास जाती है लेस देन 10%। इन्वेस्टमेंट जो होती है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट में, फिजिकल असेट्स में लॉन्ग टर्म होती है, और देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और इसमें एफपीआई में। और जो इम्प्लीकेशंस हैं इसमें स्टेबल इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, टेक्नोलॉजी और दूसरे रिसोर्सेज की, और इसमें वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि इसको हॉट मनी कहा जाता है, यानी कि कभी भी इस मनी को निकाल सकते हैं, वोलेटाइल है ये। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है एफडीआई के बारे में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे कि लार्जेस्ट कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा आती है। सेक्टर वाइज एफडीआई, सेक्टर वाइज में देखिए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये सबसे ज़्यादा एफडीआई की जाती है इसमें। एफडीआई सोर्स क्या है, सिंगापुर टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री है मॉरिशस के बाद, यानी कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंगापुर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। और टॉप डेस्टिनेशन क्या है एफडीआई की, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, इनमें ज़्यादा एफडीआई की जाती है। रूट्स जो होते हैं एफडीआई के इंडिया में वो है ऑटोमेटिक रूट हैं, कुछ प्रायर अप्रूवल लेनी होती है गवर्नमेंट, या बिना प्रायर अप्रूवल के गवर्नमेंट या आरबीआई के हो सकता है ऑटोमेटिक रूट में। कुछ होते हैं गवर्नमेंट रूट जिसमें कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है, और इसके बाद ये कुछ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को जाती हैं ये
इंफॉर्मेशन कि वो लोग एफडीआई करने वाले हैं तब उनको अप्रूवल मिलता है। कुछ प्रोहिबिटेड भी सेक्टर्स हैं जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बैटिंग। तो इन सब में देखिए एफडीआई नहीं होता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल डेट के बारे में, जो कि होते हैं सॉवरेन डेट और नॉन सॉवरेन डेट। चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट पढ़ाती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।